भारत माता की जय। आज का संदेश उस नारी शक्ति को है जो सोई हुई है, जिसके अंदर आलस्य भरा हुआ है। उस नारी शक्ति को जगाने के लिए अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। हे नारी शक्ति, तू नारायणी का अवतार है। तेरी पूजा हर जग में होती है और तेरे से ही नाम शुरुआत होती है। तू लक्ष्मी का अवतार है, तू माँ जगदम्बा का अवतार है। और जब तू जागती है तो कहीं राक्षसों का अंत हो जाता है। सतयुग में माँ जगदम्बा जागी थी तो महिषासुर का अंत हुआ था। त्रेता युग में माँ सीता जागी तो रावण का अंत हुआ। द्वापर में द्रौपदी जागी तो दुशासन और कौरवों का अंत हुआ। और कलयुग में झांसी की रानी दुर्गावती, चेन्नम्मा, माँ गार्गी, माँ अहिल्या और झलकारी बाई जागी तो कहीं मुगलों और अंग्रेजों का अंत हुआ। कहने के तात्पर्य है कि तू जागेगी और कहीं सहेलियों को साथ में लेकर अगर भोपाल की धरा पर जाएगी तो उन मंत्रियों को पदवृद्धि करना ही पड़ेगा, क्योंकि पदवृद्धि हमारा अधिकार है। लाडली बहनाओं, ये जो आपको 1500 रुपये मिल रहे हैं, ये उस मंत्रियों पर अब फेंक देना कि हमको 1500 नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। अगर रोजगार मिलेगा तो हम जीवन भर तक आपके आभारी बन जाएंगे। नारी शक्ति, तुझे जाना पड़ेगा और अन्य नारियों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं उन नारियों को कहना चाहता हूँ, उन महिलाओं को कहना चाहता हूँ और उन बहनों को कहना चाहता हूँ कि जितनी भी नॉट सिलेक्टेड है और जितनी भी वेटिंग लिस्ट में है वो सभी आ जाइए और इस बार इतिहास रचना चाहिए, क्योंकि नारियों ने ही जीवन बदला है। क्योंकि नारी शक्ति जागती है तो फिर पदवृद्धि होकर होती है। बस यही विनय है कि सभी 24 मार्च को मोह माया को छोड़कर, घर के मोह को छोड़कर और अन्य चीज़ों को छोड़कर 24 मार्च को चलना है और 24,000 की संख्या में निकलना है तो पदवृद्धि जरूर मिलेगी। और मुझे विश्वास है कि पदवृद्धि इतनी खतरनाक होगी कि आपका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। भारत माता की जय।